इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ बहुत बुरा। जहाँ अपने किस्सों से इतिहास ने हमें गौरवान्वित किया, तो कहीं कुछ किस्से हमारे दिल के नासूर बन चुके। इतिहास ने अपने आंचल में इसी तरह के किस्से को सहेज रखा, जिसे सुनते ही धमनियों में बहने वाले रक्त की गति सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। यह घटना थी 18वीं सदी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक, पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो आइए चलते हैं पानीपत के उसी विनाशक युद्ध के काल में। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की जमीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदी पर लहरा रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूताना, मालवा और गुजरात के राजा मराठों पर इस बार मराठाओं का सीधा सामना अफगान के नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ होना था। अफगान की सीमाओं पर लहराते मराठी परचम को अब्दाली ने चुनौती माना। इसी के तहत अब्दाली ने साल 1759 को पश्तून और बलोच जनजातियों को एकत्रित करके एक विशाल सेना का निर्माण किया और इसी सेना के साथ अब्दाली भारत की ओर बढ़ने लगा। उसने रास्ते में आने वाले कई छोटे छोटे राज्यों को निष्ठानभूत कर दिया। इसी तरह अब्दाली अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता रहा। अब्दाली के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बहु पेशवा ने एक विशाल सेना का साथ दिया। अब्दाली को पानीपत के मैदानों में घेर लिया। इसके बाद फरवरी सन 1761 जब अटक से कटक तक मराठाओं ने भगवा लहराया। सन 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा हिंद साम्राज्य के आधिपत्य का स्वप्न पूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर कब्जा कर लिया था तथा तैमूर साहब दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। अब मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर से हिंदू की धाराओं से लेकर हिमालय की पहाड़ियों तक और दक्षिण के मैदान और अफगान के घाटियों तक फैल गई थी। मराठा साम्राज्य के कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। बालाजी ने तय किया कि इसके बाद अब्दाली अपने विशाल लश्कर के साथ दिल्ली में रुक गया। जब मराठाओं ने प्रतिघात के स्वर में ललकार लगाई, अब्दाली के दिल्ली में रुकने से मराठे गुस्से की आग में तपने लगे। इसी ताप में तप रहे मराठा सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दिन को इतिहास के एक निर्णय घटना माना जाता है, क्योंकि इस दिन मराठों ने न केवल अब्दाली को पराजित करने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्होंने बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकत को रोकने का मन बना लिया था। मराठा सरदारों ने अब संपूर्ण भारत से विदेशी ताकतों का समूल खात्मा करने की शपथ दोहराई। खैर, चारों दिशाओं की स्थिति को मापने के बाद 14 अप्रैल सन 1760 को मराठा सेना बहु सदाशिवराव पेशवे के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर रवाना हुए। यहाँ से प्रस्थान करते हुए मराठा सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे। आगे के सफ़र में जैसे जैसे मराठों को अपने सहायकों की मदद मिली, वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। आगे बढ़ रही मराठा सेना को कई राज्यों की सेनाएं और अनुभवी योद्धा मिलते गए, जिसने मराठों का इस युद्ध में योगदान रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज कुछ नया इतिहास लिखेंगे, लेकिन शाम होते होते युद्ध की पूरी स्थिति बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के लगभग 40,000 सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे। पेशवा बाजीराव के पुत्र विश्वासराव बाजीराव
जसवंत राव तथा तुर्कोजी सिंधिया सहित कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इस युद्ध के विनाश का अनुमान आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसका एक सगा योद्धा नहीं मारा हो। मराठाओं की तरफ से करने वाले सैनिक ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी थे जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना